ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। तो ਹੁਣ तक ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਆ? फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। तो ये सारे पता लग चुके सन। हुण आपां स्टार्ट करना पुत सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो कल थानू दस्सिया सी कि अगर थोड़े सामने एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उस पार्टिकल दी वेलोसिटी चेंज हो रही है, कि चेंज हो रही वेलोसिटी, तो तुसी कहना कि वो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा वा। तो वो पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा वा, है ना। अच्छा, हुण अगर वो जिहड़ा पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो जदों आपां देखिया कि उहदी वेलोसिटी दे चेंज होने का कारण सिर्फ की है स्पीड का चेंज होना, तो इट मीनस उहदी एक्सेलरेशन की है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लिखाया सी कल। और अगर पार्टिकल दी वेलोसिटी दे चेंज होने का कारण सिर्फ की है कि उहदी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड नहीं बदल रही, सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा, तो तुसी कहना भी यदि एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। पर अगर थोड़े पार्टिकल दी जो वेलोसिटी है वो इस करके बदल रही है क्योंकि उहदी स्पीड भी बदल रही है प्लस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी बदल रही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी बदल रही है, तो तुसी कहना कि यदि एक्सेलरेशन दे दो कंपोनेंट्स है, टेंजेंशियल भी ते सेंट्रीपिटल भी। तो यदि जी टोटल एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल प्लस टेंजेंशियल दो एक्सेलरेशन दे वैक्टर सम दे बराबर है। अच्छा, हुण इनू स्टैप बाय स्टैप इलैबोरेट करिए। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बारे लिख लो लाइन, इट इज the component of acceleration, it is the component of acceleration which arises due to change in which arises due to change in direction of motion or direction of velocity। तो ये पैदा होने का कारण की है डायरेक्शन ऑफ मोशन, या हुण गल सुनो और नोट की करना आपा। तो आ थोड़े सामने आ गया सर्कल, ठीक है, और एक पार्टिकल इस सर्कल च मूव कर रहा है, along the circular path वो मूव कर रहे। सपोज एट टाइम t1 टाइम पे पार्टिकल किथे है ए ते, एट टाइम T2 पार्टिकल किथे पहुंच गया बी ते, एट टाइम
पार्टिकल किथे पहुंच गया सी ते एट टाइम एंड सो ऑन, अलग अलग सब। हुण अगर मैनू कोई कहे कि पार्टिकल दी सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन दी डायरेक्शन दसो है ना। हुण आपां इत्थे किन्ने पॉइंट्स चूज कीते, 4। तो इहदा मतलब चारों पॉइंट्स ते मैं की दसना चाहना, सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन दी डायरेक्शन, सेंट्रीपीटल सेंटर टूवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन किधर नु होएगी, टूवर्ड्स द, इंग्लिश की बोली मैं, सेंटर दी तरफ है ना, सेंटर दी तरफ। हुण जिहड़ा ए पॉइंट है नजर आ रहा, सेंटर नजर आ रहा, सेंटर किहड़ा ओ। तो इट मीनस जदों पार्टिकल ए तो लंघ रहा तो उसकी सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन किस तरफ होएगी, और यही पार्टिकल जदों बी ते पहुंचेगा तो जदों सी ते है तो जदों डी ते है तो है ना। हुण आ देखियो, हुण एक मजेदार इंटरेस्टिंग गल, नो डाउट हर जगह ते सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन किस तरफ है, टूवर्ड्स द सेंटर है। पर क्या आ डायरेक्शन और आ डायरेक्शन सेम है, नहीं। आहा आहा आहा, तेरा की मतलब हर पॉइंट ते सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन दी जो डायरेक्शन है वो की है, डिफरेंट है, सेम नहीं है, समझ गए। पर है किधर नु, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो ये पहली गल आ गई। दूसरी पॉइंट, ए पॉइंट ते वेलोसिटी किस तरफ होएगी, वेलोसिटी किस तरफ हुंदी है, सुत्ते पे हैं, अलोंग द टेंजेंट। तो ए पॉइंट ते टेंजेंट आया बुत, तो ए पॉइंट ते वेलोसिटी इस तरफ है, बी पॉइंट ते सी पॉइंट ते डी पॉइंट ते है ना। तो हुण नोट करो, जदों ए पॉइंट है तब वेलोसिटी और सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, तो ए पॉइंट ते सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन, बी पॉइंट ते हुण गौर करके दसो, ए पॉइंट ते सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन ते वेलोसिटी आपस च कितना एंगल बना रहे, 90 डिग्री। बी ते सी ते डी ते, इहदा मतलब हर जगह ते है ना सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी दे की होएगी, परपेंडिकुलर होएगी। फॉलो की गल, समझ आई, ये इंफॉर्मेशन है याद रखनी। अच्छा हुण अगर कोई कहे कि सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन दा मैग्नीट्यूड कितना होएगा, है ना। तो आ देखो मैं एक होर सर्कल ड्रॉ करदा, आ देखियो पुत,
हम्म हुन ठीक है ना। हुन देखो आ मैं जान के एक अलग सर्कल बनाया। हुन इस सर्कल ते मैं ज्यादा पॉइंट नहीं कंसिडर किए, एक ही कर लिया ए पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैनू कोई कहे कि ए पॉइंट ते वेलोसिटी किस तरफ होएगी, तुसी की कहोगे? इस तरफ। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस तरफ होएगी? टुवर्ड्स सेंटर, इस तरफ। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी दे की है? परपेंडिकुलर। ਇਹਦਾ मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ते वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट आएगा 0, ठीक है। अच्छा अगली इंफॉर्मेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होएगा? देखो पुत्र, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होएगा, हुण आपां इस नंबर 1 डायग्राम नंबर 1 कहता, नंबर 2 डायग्राम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जदों मैग्नीट्यूड दसन जा रहे हैं तो उस वक्त पार्टिकल कित्थे है? ए ते ओदी वेलोसिटी कितनी है? वी वैक्टर, है ना। तो हुण वेलोसिटी का कोई मैग्नीट्यूड भी तो होएगा ही। तो वेलोसिटी दे मैग्नीट्यूड नूं आपां की कहने आ? स्पीड। तो इस वक्त ए पॉइंट ते वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड कितनी है? वी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कड्डन दा फार्मूला है उस वक्त वी स्क्वेयर नू आर नाल, रेडियस आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल नाल डिवाइड कर दो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, है ना। समझ आई? ਇਹਦਾ मतलब इस केस च AC1 की आएगा मैग्नीट्यूड? ओवर और इत्थे V4 स्क्वेयर च V4 है कि फोर्थ पॉइंट दे स्पीड, है ना। V3 मतलब स्केयर मतलब थर्ड पॉइंट ते स्पीड, अलग अलग जगह ते स्पीड दा स्केयर बाय आर। तो इदां लिखना ना। तो आ आपां समझाने लई डायग्राम बनाई, इत्थों असीं आ लै गए हैं ना। हुण दोबारा गल सुनियो, हुण कल ही तो पढ़ के आए हैं। कल की पढ़िया सी? रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, है ना। तो मान लो सुनो इधर पुत, आ जिहड़ा सर्कल है इहदे विच पार्टिकल जदों घूम रहा तो उहदी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। तां इत्थे आपां v नूं लिख सकते हैं ओमेगा आर। कल पढ़िया सी ना रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर। तो जे आपां v की वैल्यू इत्थे पुट कर दईए, AC की बन जू बाय आर, ओमेगा स्केयर आर स्केयर बाय आर, आर नाल एक आर कटिया गया, ओमेगा स्केयर आर रह गया। ਇਹਦਾ मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नू कड्ढण दा दूसरा फार्मूला की है? ओमेगा स्क्वेयर आर च ओमेगा की है? ओमेगा की है? एंगुलर वेलोसिटी। ते जे AC कड्ढना V स्केयर बाय आर तो V की है? हाँ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड। तो इस तरीके नाल तुसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं।
इस सर्कल के हिसाब नाल आपां यह डिस्कशन की। क्लियर? नोट करके लिखो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ए नॉन यूनिफॉर्म वेक्टर। Centripetal acceleration is a non-uniform vector because its direction is continuously changing, लगातार बदल रही है ना। देखो ना डायग्राम ए तो बी, बी तो सी डायरेक्शन च लगातार बदलाव आ रहा, तो जेड़े वैक्टर की डायरेक्शन बदल रही होए वो तो किसी हालत भी यूनीफॉर्म नहीं हो सकता, नॉन यूनीफॉर्म। तो ये ध्यान च रख लेनी गल। हुण नैक्सट लिखो, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बारे थोड़ा आइडिया होया। अच्छा हुण लिखो, हुण तुसी की नोट किया पुत, जिहड़ी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये हमेशा वेलोसिटी दे नाल कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री, और यदि डायरेक्शन होंदी है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना। ते हुण दूसरा लिखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। Tangential acceleration, it is the
component of acceleration which arises due to change in speed. Due to change in speed. तो ये स्पीड दे चेंज होने करके पैदा हुंदा। हुण जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है उसका मैग्नीट्यूड कितना निकालना तुसी? चेंज इन स्पीड ओवर टाइम टेकन। वेलोसिटी नहीं, स्पीड। मतलब वी वैक्टर की हुंदा वेलोसिटी, ओदा मॉड की हो गया मैग्नीट्यूड स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इन सर्कुलर मोशन एटी असी अल्फा आर तो भी अल्फा की सी कल दसिया ही, अल्फा का सिंबल सी एंगुलर एक्सेलरेशन का, ते आर रेडियस ऑफ द सर्कल। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नूं तुसीं इस तरीके नाल निकाल सकते हैं ना, इसकी जरूरत पएगी, सानू लोड़ पएगी। तो ये जो डिस्कशन आप की है ये है हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हुण लिखो ध्यान दो, हुण आप लिखनी है डायरेक्शन, है ना। तो लिखो डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नाम तो ही है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, है ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर नूं हुंदी है? टेंजेंट। तो ये केड़ी एक्सेलरेशन है? यदी भी डायरेक्शन की हो टेंजेंट, है ना। तो लिखो की लिखे आप हाले तक, डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट्स along the tangent to the path followed by an object ते अगली लाइन च लिखो if speed is increasing, जे स्पीड वध रही है, speed is increasing, then direction of tangential acceleration will be same as that of velocity, जिस तरफ velocity है। and if speed is decreasing, अगर स्पीड घट रही है, then direction of tangential acceleration will be opposite
to the direction of velocity. आया तो देखो, तो आ थोड़े सामने है किहदी डायरेक्शन, वेलोसिटी दी। और अगर स्पीड बढ़ रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दी डायरेक्शन भी तुसी उसी तरफ मार्क करनी है जिस तरफ वेलोसिटी है। तो जे स्पीड घट रही है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दी डायरेक्शन वेलोसिटी दे ऑपोजिट मार्क कर। ठीक है, तो क्योंकि हुण आ देखो पुत, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इत्थे वेलोसिटी दे पैरेलल है तो दोनों दे विच एंगल थीटा 0 डिग्री है, और इत्थे एंटी पैरेलल है, थीटा 180 डिग्री है। और पैरेलल या एंटी पैरेलल च क्रॉस प्रोडक्ट 0 हुंदा। इहदा मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ते वेलोसिटी दा क्रॉस प्रोडक्ट की आएगा 0, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट च साइन थीटा हुंदा ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो थोड़ा आइडिया हो गया। हुण लिखो, रिलेशन बिटवीन linear acceleration and angular acceleration। linear acceleration and angular acceleration। linear acceleration दा मतलब की है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन का मतलब है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन जो स्पीड के बदलन नाल पैदा होएगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कदों आएगी, डायरेक्शन दे किहदी डायरेक्शन, वेलोसिटी दी डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। हुण रिलेशन बिटवीन AT एंड अल्फा, है ना। हुण आपां स्टार्ट कित्थों करना, एज वी नो दैट, सानू पता वा, कल ही तो करके हटे हैं कि V इज इक्वल टू ओमेगा आर हुंदा। हुण ये असी रिलेशन सर्कल दे लई डिस्कस कीता सी, है ना, V इज इक्वल टू ओमेगा आर, याद है। ये जिहड़ा रिलेशन है V इज इक्वल टू ओमेगा आर, ਇਹਦੇ ਚ आर की सी, रेडियस। तो जदों पार्टिकल सर्कल के उपर चलता, क्या सर्कल का रेडियस बदलता नहीं, इसका मतलब आर की है, कांस्टेंट, है ना। तो ओमेगा भी बदल सकता, तो वी भी बदल सकता। तो इट मीनस जदों आप इस इक्वेजन नूं की करना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dv लेफ्ट साइड बन जानी dv बाई dt, आर क्योंकि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट रह गया, ओमेगा बन गया डी ओमेगा बाय dt, है ना। आ दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है ना, दोनों जो एक टर्म कांस्टेंट है तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहना, दूसरी नू डिफरेंशिएट कर देना।
नाउ डीवी बाई डी टी की बन गया, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा आर दे बराबर भी हुंदी है, आप पहला भी लिख चुके हैं बट इत्थे डिराइव करता। पर जे कोई कहे वैक्टर फॉर्म च, इन वैक्टर फॉर्म ET इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर, है ना, इदा लिख देने आप क्रॉस प्रोडक्ट तो ये बेसिकली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होंदी है ना, तो ये याद रखना, क्योंकि दूजी एक्सेलरेशन केड़ी सी, एक टेंजेंशियल है, दूजी सेंट्रीपिटल, दोनों को मिला के बनती है टोटल एक्सेलरेशन दोनों। अच्छा अच्छा, हुण बेटा हैडिंग लिखो, तो ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिराइव करना आ सकता। एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डेरिवेशन कर रहे हैं असी। एक्सप्रेशन फॉर डिराइव करन लगे हैं असी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो स्कूल एग्जाम ये आनी होंगी हमेशा डिराइव करना। तो लिखो कंसिडर ए पार्टिकल बी मूविंग along a circular path of radius small r with constant speed v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। हुण पार्टिकल कितना मूव कर रहे हैं पुत, सर्कल च, सर्कल च, और सर्कल च घूमते हुए पार्टिकल की स्पीड भी कांस्टेंट है और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा वा, और ये भी कांस्टेंट, और दोनों का रिलेशन ओमेगा आर सानू पता ही है ना। हुण समझ के गल जवाब दिओ, जदों पार्टिकल सर्कल च घूमेगा
तो आपां क्या भी असी की मन्निया पुत इत्थे पार्टिकल सर्कल च घूमता रहा पर उसकी स्पीड की है। इसका मतलब इस सर्कल च घूमते हुए पार्टिकल की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होएगी कि नहीं होएगी। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्यों होंगी है? तो मैं की क्या पार्टिकल कितना घूम रहा तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो नहीं। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करूँ वो तो करनी है काउड पाथ ते। ਇਹਦਾ मतलब इत्थे केड़ी एक्सेलरेशन हो सिर्फ सेंट्रीपिटल हो है ना। अच्छा हुण आ देखो मान लो एट टाइम टी पार्टिकल कित्थे है ए ते है ना और उसकी वेलोसिटी कितना शो करांगे इदां ही करांगे पुत है ना। ते एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी ਇਹਦਾ मतलब ए वेले कितना टाइम है और बी तक जाते कितना हो गया टाइम टी प्लस डेल्टा टी तो कितना लगा ए तो बी जान टाइम वो ए वेले कितना टाइम है तो बी ते तो टाइम टेकन कितना लवांगे तो आ इनिशियल टाइम है फाइनल जो इनिशियल की कर दो तो टाइम टेकन कितना हो डेल्टा टी। तो हुण आ देखो हुण बी पॉइंट ते वेलोसिटी कितनी हो इदां ही हो समझ आई। अच्छा जो पार्टिकल ए तो बी पहुंचा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होएगी कितनी डेल्टा थीटा है ना। अच्छा हुण ए पॉइंट ते जो वेलोसिटी है इहदा मैग्नीट्यूड कितना लिखांगे आ वेलोसिटी है आ मैग्नीट्यूड बन गया। बी पॉइंट ते वेलोसिटी सी इन्नी आ मैग्नीट्यूड बन गया और वेलोसिटी दे मैग्नीट्यूड नूं की कहने और स्पीड हर जगह ते की है कितनी कांस्टेंट कितनी है कोई सिंबल लिखा इत्थे स्पीड दा हाँ लिखा नहीं आया ठीक है। हुण देखो पुत हुण आ देखो आ लाल रंग की लाइन की है
डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है ना, आ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। हुण ये जिहड़ी डिस्प्लेसमेंट है इहदी वैल्यू की हुंदी है, साइन थीटा बाय 2, शाबाश। तो डेल्टा आर दी वैल्यू कितनी आनी है, 2r साइन थीटा नहीं है इत्थे, डेल्टा थीटा बाय 2 हो जानी है ना। चलो हुण पुत्त एक होर गल सीखो, देखो जदों तुसी वैक्टर नू ज्योमैट्रिकली ड्रॉ करते हैं तो आपां एक स्ट्रेट लाइन लगाने हैं ना, जिहड़ी स्ट्रेट लाइन हुंदी वो की दसदी है, मैगनीट्यूड, ते एरो की दसदा, डायरैक्शन। हुण ए पॉइंट ते और बी पॉइंट ते जो वेलोसिटीज है उन्हां दा मैगनीट्यूड कितना वा, डिफरेंट है कि सेम, सेम है। इहदा मतलब आ दोनों लाइंस दी लंबाई की होनी चाहिए है, सेम नजर, आलमोस्ट सेम होए, ज़्यादा फर्क ना होए। अच्छा दूसरी गल, आपां किसी भी वैक्टर नू ना, आज दा लाइन है, जे मैं इस लाइन दे बिल्कुल पैरलल पैरलल इस लाइन दे पैरलल लाइन ड्रॉ करना और इस लाइन दी लंबाई और इहदी लंबाई सेम रखा और इत्थे मैं एरो पा दा, तो फिर आ ते आ दोनों वैक्टर्स इक्वल वैक्टर्स हो गए। इट मीन्स अगर आ वेक्टर वी ए है तो आ भी वी ए हो गया, ठीक है। अच्छा जे मैं आ लाइन इहदे पैरलल इदा लाइन ड्रॉ करा, आ लाइन इहदे पैरलल रखनी है, तो आ वेक्टर की बन गया, वी बी वैक्टर बन गया, है ना। अच्छा हुण इस केस च आ इनिशियल टाइम है ते आ इनिशियल वेलोसिटी है, आ फाइनल टाइम है तो ये फाइनल वेलोसिटी है, ठीक होगी गल। हुण अगर मैं गल करा, आ देखो ये रूल हमेशा ज्योमेट्री च याद रखो, आप ब्लू लाइन सॉरी ग्रीन लाइन नजर आ गई और आप ब्लू लाइन दोनों आपस में कितना एंगल बना रही हैं, डेल्टा थीटा। तो आ जिहड़ी लाइन है ये लाइन इहदे की है परपेंडिकुलर और आ लाइन इहदे परपेंडिकुलर। तो अगर दो लाइंस आपस में एंगल थीटा बना रही हैं तो उन्हां दे परपेंडिकुलर लाइंस भी आपस में कितना एंगल बनाणगियां, सेम बनाणगियां जिन्ना है। जे आ थीटा है तो आ भी थीटा होएगा, जे आ डेल्टा थीटा है तो वो भी डेल्टा थीटा होएगा, समझ गए। अच्छा हुण मैं की करन लगा, इधर देखो हुण मैं तो इस ट्राइंगल का नाम आप रख देने ए बी सी, बनाओ डायग्राम।
हो गया ड्रॉ। अच्छा हुण वो ट्राइंगल नजर आ रही है ABC, आ रही है, ओदियां तीन साइड्स नजर आ रही हैं ABC दियां, तीन साइड्स जेहड़ियां वा तीन वैक्टर्स है कि नहीं, है ना। उन्हां विचों दो सेम ऑर्डर वाले वैक्टर्स किहड़े किहड़े है, applying triangle of vectors addition to triangle ABC, सेम ऑर्डर वाले किहड़े वैक्टर्स है, एक आहा ते एक आहा। इस वैक्टर का नाम आप रखता BC, क्योंकि ये B तो शुरू हो रहा C ते खत्म, और ऑपोजिट ऑर्डर आ वाला वा, तो BC वेक्टर की हो गया आही बन गया। आ फाइनल वेलोसिटी है ते आह इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। इट मीन्स आ जिहड़ा वैक्टर है ये BC वेक्टर चेंज इन वेलोसिटी नू रिप्रेजेंट कर रहे है ना, यही हो गया। हुण इत्थे तक क्लियर हो चुका सब। अच्छा हुण आपां AC मतलब एक्सप्रैशन फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वाल आन लगे हैं। हुण आए देखियो पुत्र, आ ते आ ट्राइंगल्स नजर आ रही हैं, आ रही हैं, इन्हां दी खूबी नजर आ रही। देखो इस ट्राइंगल च एंगल कितना वा इहदे च, और इस एंगल दे दोनों पासे दियां साइड्स दी लंबाई कितनी है, सेम है, और इस एंगल दे दोनों पासे दी लंबाई कितनी है, वो भी सेम है। क्यों, क्योंकि दोनों दे मैग्नीट्यूड्स सेम। इहदा मतलब ये पता की हो गई, इनू मैथ च कहंदे आ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो समझ गए, तो एज ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल ABC आर सिमिलर, सिमिलर है, तो सिमिलर च की करांगे आपां, इन्हां दियां साइड्स दी रेशो सही सेम होएगी ना। मतलब एंगल दे सामने वाली साइड और इहदे एंगल दे सामने वाली साइड दी रेशो इज इक्वल टू इहदे एंगल दे राइट वाली साइड दी, और इहदे भी राइट वाली साइड कितनी है, VA वैक्टर दी लंबाई कितनी है, ओदा मैग्नीट्यूड V। आ बन गया। तो इत्थे तक आ जाओ, करो नोट। हुण ये ज्योमैट्री का कंसैप्ट है ना, इन्हू अंडरलाइन करके चंगी तरह पढ़ो। पता लग गया कितना आया। एंगल दे सामने वाली साइड ते एंगल दे सामने वाले साइड दी रेशो इज इक्वल टू एंगल दी राइट वाली साइड दी और
उधरों भी राइट वाली साइड की रेशो ले लेनी ना, पता लग जू। इनू उल्टा करके लिख लो, इधर लिख लिया, है ना। अच्छा, आ सारा तो नोट डाउन हो चुका तुहाडा, तो इनू इदां लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करता, ठीक है। हुण थोड़ा जिहा ध्यान देना पुत, हुण आपां पता की करना, आ है चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो दोनों पासे टाइम टेकन नाल डिवाइड कर दो, आही बन गया, कोई फर्क थोड़ी पिया, है ना। अच्छा, फिर पता की करना, असी मनना वा, सुनो पुत, मनना की है कि ए तो बी जान नू जिहड़ा टाइम लगा ना डेल्टा टी, वो बहुत छोटा टाइम है, बहुत छोटा टाइम, बहुत छोटा टाइम मतलब लिमिट जिहड़ा टाइम टेकन है वो लगभग 0 के करीब है, तो दोनों पासे टाइम टेकन की लिख लिया असी, इधर लिख लेना, है ना, लिख लिया भी टाइम टेकन की है बहुत छोटा, ठीक है। पहुंच जाओ इत्थे तक। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, ठीक है। हुण गौर करियो पुत, लैफ्ट हैंड साइड जिहड़ी है ना, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन नू की कहने हैं, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ही कहने हैं। पर ये वेलोसिटी क्यों चेंज हुई है, सिर्फ डायरेक्शन दे चेंज होने करके, क्योंकि स्पीड का कांस्टेंट है। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन के बराबर है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर, समझ गए। लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 v बाय आर, अच्छा डेल्टा आर मॉड नू आपां की लिख सकते हैं, 2r साइन, इधर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि हुण ध्यान दो, हुण एक गल इत्थे देखियो, जदों ए तो बी जान वाला टाइम बहुत, वो सुता पिया
ठीक है। तो ए तो बी जान वाला टाइम अगर बहुत थोड़ा वा, ਹੁਣ अगर मान लो ਤੁਹਾਨੂੰ कोई कहता भी तुसी ना 10 मिनट तुरो, तुसी काफी दूर पहुंच जाओगे। तो जे कोई कहे 1 मिनट तुरो फिर नेड़े रह जूंगे, जे कोई कहे 1 सेकंड तुरो होर नेड़े रह जूंगे। इट मीनस जो टाइम बहुत छोटा वा तो बी ए दे काफी नेड़े होना ना, तो आ एंगल की होएगा, ये भी छोटा होएगा। व्हेन लिमिट ई देन डेल्टा थीटा वी 0 के करीब होएगा, छोटा होएगा, वेरी स्मॉल। तो अगर डेल्टा थीटा छोटा वा, हुण ना इत्थे बड़ी जगह ते पूरी फिजिक्स च काम आना कि जेड़ा साइन थीटा ना, इधर देखो, साइन थीटा नू असी कल्ला थीटा लिख सकते हैं अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, ते कॉस थीटा नू असी 1 लिख सकते हैं अगर थीटा इज वेरी स्मॉल। थीटा वेरी स्मॉल का मतलब 0 के करीब, ते कॉस 0 के करीब कितनी वैल्यू होंगी 1 के करीब। समझ गए ये याद। हुण इत्थे असी की कह रहे हैं कि टाइम टेकन की है बहुत छोटा, तो डेल्टा थीटा भी, इट मीनस आपां इनू की लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 v बाय आर 2r, और साइन थीटा नू की लिखा जा सकता उस वक्त कल्ला थीटा। तो इसका मतलब साइन डेल्टा थीटा बाय 2 नू की लिख सकते हैं ऑलमोस्ट इक्वल टू, दोनों लाइना सीधियां नहीं ना, ऑलमोस्ट। अब तो नीचे की है तो 2 नाल 2 कट हो गया, आर नाल आर कट हो गया, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी तो आ वी है, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी नू की लिख सकते हैं ओमेगा, तो अगे की लिखा लिमिट टी अप्रोचेस टू 0। तो आ गई एसी, है ना। ते इत्थे वी के लिखे आपां, तो की बन गई एसी आर, ते जे ओमेगा की जगह वी बाय आर लिख लीए बन गई कि नहीं। तो और क्योंकि वी है ओमेगा आर, और क्योंकि ओमेगा है, एक्सप्रेशन आ गई कि नहीं आई। तो ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पुत्र, इनू जाके आज चंगी तरह याद कर लो, परसों नू इहदा टेस्ट होएगा सिर्फ इस डेरिवेशन परसों नू होना, ठीक है, क्योंकि ये स्कूल च आनी है। यूनिट एंड डायमेंशंस भेज देना, और यूनिट 2 की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, हाँ भेज देना। आपने पहले भेजी है पर वो टॉपिक वही है ना, हैं आपने पहले भेजी तो ये पर वो टॉपिक वही है ना, वो मैं कर दूं।
सारे ने दे देनी है। तो ये आज की डिस्कशन आ गई समझ। हुण लिखो हेडिंग टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो जदों थोड़े सामने कोई पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, कोई बॉडी सर्कल च घूम रही होए तो उस दे मोशन नू स्टडी करन दे लई थोड़े कोल जो बेसिक टर्म्स है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, तो ये सारियां टिप्स ते होनियां चाहिए भी। अच्छा ये यूज होना कंसैप्ट, तो वो आप जो कल शुरू करांगे असाइनमेंट्स तो पता लगेगा होर, है ना। बट जदों मैं थानू कहना टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, तो एक हुंदी है यूनिफॉर्म और दूसरी है हुण तुसी कंफ्यूज नहीं होना। कंफ्यूज की नहीं होना कि एक है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुंदा वेलोसिटी सेम रहनी है ना। वो बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स लिखाए सी, पर ये मैं यूनिफॉर्म मोशन नहीं लिखिया, की लिखिया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और एक गल सुन लो, जदों भी कोई पार्टिकल कर्व्ड पाथ मतलब पैराबोलिक पाथ, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा, तो उदी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ने चेंज होना ही होना। समझ गए भाई। जे सीधा जाना चाहते हैं, है ना, बिना लेफ्ट राइट मुड़े, वो स्ट्रेट पाथ है। पर जे तुसी मोड़ कटना वा तो थानू की करना पैंदा मोड़ कट्टन वक्त? स्पीड स्लो तो हो गई, ना भी करो कोई फर्क नहीं। होर जरूरी की है? डायरैक्शन नू बदलना पैंदा वा, है ना। भी हुण आपां इधर नू मूँह चक्या तो जे लैफ्ट नू या राइट नू मुड़ना तो फिर मूँह नाल दी उदां ही घूमदा कि नहीं? ऐ नहीं भी वो सीधा जांदा। समझे कि नहीं गल नू? तो डायरैक्शन की हुंदी है? चेंज। तो जदों भी तुसी कर्व्ड पाथ फॉलो करते हैं, सर्कुलर पाथ है या पैराबोलिक पाथ है, एलिप्टिकल पाथ है, तो थोड़ी डायरैक्शन ऑफ वेलोसिटी ने की होना पुत? ते जे वेलोसिटी दी डायरैक्शन चेंज हो गई तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, फिर वेलोसिटी भी चेंज हो गई। तो जे वेलोसिटी चेंज हो गई तो फिर एक्सेलरेशन पैदा होनी है। समझ गए? क्योंकि ये गल मैं शुरू वाले लैक्चर च भी दसी सी, दोबारा दस रहा। देखो समझो, दिमाग नू समझाओ भी इदां सोचना कि जदों तुसी किसे
चलदी बॉडी नूं देखदे हैं, है ना, तो तुहानूं नज़र आंदा भी वो अपनी पोजीशन बदल रही है। तो वो पोजीशन बदलन दे हिसाब नाल तुसीं कहने आ भी ये मोशन च है, ये वेलोसिटी पोजैस कर रही है। समझ गए ना गल नूं? भी मान लो तुसीं किसी चीज़ नूं देख रहे हैं तो नाल वो कल्ली ਉਹਨੂੰ थोड़ी देख रहे होने, तुसीं ਉਹਦੀ बैकग्राउंड पिछे भी देख रहे होने आ बिल्डिंगां। तो बिल्डिंग के हिसाब नाल या पिछे कोई मान लो चौंक है या कोई खंभा लगा वा, तो वो अकॉर्डिंगली जो बॉडी अपनी जगह बदलती है तो असीं कहने हैं कि ये मोशन च है, इदां कह दिंदे हैं ना आपां वेलोसिटी है ਉਹਦੀ। पर एक्सेलरेशन है कि नहीं है, ਇਹਦਾ जवाब मोशन नाल नहीं है। समझे गल नूं? भी अखां नाल देख के नहीं दस सकते कि वो बॉडी जिहड़ी है वो एक्सेलरेट कर रही है कि नहीं कर रही। एक्सेलरेट कर रही कि नहीं कर रही, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ इन्फॉर्मेशन चाहिए है कि क्या उस बॉडी की वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं बदल रही। जे बॉडी की वेलोसिटी टाइम के नाल बदल रही है तो फिर कहांगे कि ये एक्सेलरेट कर रही है। पर जे वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, शुरू तो लैके एंड तक ना उसकी स्पीड बदल रही है ना उसकी डायरैक्शन ऑफ वेलोसिटी बदल रही है, फिर की कहांगे कि उसकी वेलोसिटी यूनीफॉर्म है, कॉन्स्टेंट है, तो उसकी एक्सेलरेशन जीरो है। समझ आए ना, ये गल्लां इदां दिमाग च रखी दी। पर हुण जिहड़ी गल ते आपां पहुंच चुके हैं कि सर्कुलर मोशन के दौरान डायरैक्शन ऑफ वेलोसिटी ने की होना, चेंज होना ही होना, है ना। क्योंकि जे तुसी डायरैक्शन ऑफ वेलोसिटी कॉन्स्टेंट रखते हैं फिर वो स्ट्रेट पाथ होना, फिर सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता। तो सर्कुलर मोशन च वेलोसिटी की डायरैक्शन ने तो चेंज होना ही होना। इस कारण करके सर्कुलर मोशन च वेलोसिटी कभी भी यूनीफॉर्म नहीं होएगी, वेलोसिटी कभी भी यूनीफॉर्म नहीं हो सकती। तो इट मीन्स सर्कुलर मोशन एक्सेलरेशन होनी होनी है। जीरो एक्सेलरेशन वाला सर्कुलर मोशन कभी भी नहीं हो सकता। मतलब इदां दा कोई सर्कुलर मोशन नहीं है जिहदे च असीं कह पाइए कि एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन होएगी होएगी, और एक्सेलरेशन किहड़ी होएगी इहदे लई देखना पैना कि सर्कुलर मोशन च स्पीड कॉन्स्टेंट है कि नहीं है। जे तां स्पीड कॉन्स्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होनी, सिर्फ किहड़ी एक्सेलरेशन होनी, सेंट्रीपिटल। ते जे स्पीड भी बदल रही है सर्कुलर मोशन तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होनी है, नाल सेंट्रीपिटल भी होनी, क्योंकि सेंट्रीपिटल तो सर्कुलर मोशन का एक पार्ट एंड पार्सल है, उस तो बिना नहीं हो सकता सर्कुलर मोशन। क्यों नहीं हो सकता सर्कुलर मोशन बिना सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के? क्योंकि सर्कुलर मोशन च वेलोसिटी की डायरैक्शन चेंज होनी होनी। तो ये पॉइंट्स है, तो इनू कल इत्थों स्टार्ट करांगे अब, है ना। तो कल नूं ये खत्म हो जाएगा टॉपिक थोड़ा, नाल न्यूमेरिकल्स भी हो जाएंगे। तो इनू सम अप कर लो पुत्र।